वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का पेपर आज देखेंगे हम जीव विज्ञान क्लास 11 के लिए। दोस्तों 70 मार्क्स का पेपर होता है और 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं। ये वार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर है। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस दिखाए गए हैं वो सभी आपकी परीक्षा में आ भी सकते हैं और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि 100% यही क्वेश्चंस आएंगे। तो पेपर को देख लीजिए अच्छे से कि क्या पैटर्न रहता है क्लास 11th में, और इसका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। अभी फ़िलहाल सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, पहले पेपर देख लेते हैं, बाद में हम सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। जैसे आप कमेंट्स करेंगे वैसे ही हम सॉल्यूशन को भी जल्द से जल्द प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे 70 मार्क्स का पेपर होता है, 30 का प्रैक्टिकल होता है, 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिए, जाति शब्द किसने दिया था, ये पूछा गया। पेशी अस्थि अर्थात पेशियां जो होती हैं वो हड्डी से किसके द्वारा जुड़ी होती है। इसके बाद सबसे पहला संश्लेषित एंजाइम कौन सा है, और फिर पूछा गया है वृक्क द्वारा स्रावित हार्मोन्स कौन सा होता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, सही सेलेक्ट करके आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पर। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक नंबर के छोटे क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर माइकोप्लाज्मा से उत्पन्न 2 पौधों के रोगों के नाम पूछे गए हैं। बंद गोभी और फूल गोभी के खाने योग्य भाग कौन से हैं। ठीक है, कोशिका कला का तरल मोज़ेक मॉडल पूछा गया है। सीओ विषाक्त प्रभाव क्यों दर्शाता है, सीओ का विषाक्त प्रभाव क्यों होता है। हृदय से रुधिर का कितने प्रतिशत रक्त हर बार मस्तिष्क एवं वृक्कों में पहुंचता है, अर्थात हमारे ब्रेन और किडनी में कितना प्रतिशत रक्त हर बार पहुंचता है, ये पूछा गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ कौन से क्वेश्चंस हैं। तो ये सेकंड पेज है हमारा। 2 ही पेज में ये पेपर है, वार्षिक परीक्षा 2021 का मॉडल पेपर आप कह सकते हैं इसको। प्रियॉन्स के महत्वपूर्ण लक्षण पूछे गए हैं। संयोजी ऊतक किसे कहते हैं, ये पूछा गया है। इसके बाद क्या पूछा गया है, डीएनए के किसी एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना दीजिए। और ये सभी क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं। रेड ड्रॉप क्या होता है, बाढ़ के पानी में अधिक दिनों तक डूबे रहने से पौधे नष्ट क्यों हो जाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो एग्जाम्स विद एमएस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। 3 नंबर के क्वेश्चंस कौन से हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि वायरस और जीवाणु में अंतर लिखो। वायरस और बैक्टीरिया में आपको डिफरेंस बताना है। फिर है कूट चक्रक और साइथियम में अंतर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें मिल जाता है अस्थि और उपास्थि में अंतर लिखिए। अस्थि और उपास्थि यानी कि बोन और कार्टिलेज बोन में क्या अंतर होते हैं। इसके बाद श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका का वर्णन कीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन में क्या भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो गया। यहाँ पर भी 3 नंबर के क्वेश्चन है। पेरिस्टोम पर सचित्र टिप्पणी करो। अरेखित, दूसरा क्वेश्चन है अरेखित पेशी तंतु और रेखित पेशी तंतु में अंतर लिखो। फिर है C3 पौधे तथा स्कैम पौधों में अंतर लिखो। और फिर क्या है, फाइटो हार्मोन्स अर्थात पादप हार्मोन्स का महत्व आपको लिखना है। सभी क्वेश्चन 3 नंबर के थे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, संघ पोरीफेरा के लक्षण पूछे हैं। पुष्पासन पर स्थिति के अनुसार लगे पुष्पी भागों का वर्णन करना है आपको। गाल्जी का यानी कि गॉल्जी बॉडी पर टिप्पणी लिखनी है। और प्रमस्तिष्क तथा अनुमस्तिष्क में आपको अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास जीवन के 3 डोमेन का सचित्र वर्णन करो। अथवा में आपको एक विकल्प मिला है, अगर आप ये वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो आप कर सकते हैं। लिलिएसी कुल के पुष्प का अर्ध तकनीकी भाषा में वर्णन कीजिए। पुष्प चित्र यानी कि फ्लोरल डायग्राम, पुष्प सूत्र यानी कि फ्लोरल फॉर्मूला तथा आर्थिक महत्व के पौधों के वानस्पतिक नाम लिखिए। तो ये आप ये कर सकते हैं। फिर क्या है, गुणसूत्र की जैव रासायनिक संरचना का सचित्र वर्णन पूछा गया है। इसके कार्य भी पूछे गए हैं। अथवा में अगर आप ये नहीं करना चाहते तो श्वसन क्रिया के क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र का वर्णन आप कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है श्वसन क्रिया श्वासोच्छ्वास, बड़ा कठिन है इसका नाम लेना, तथा फेफड़ों में गैसीय विनिमय का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो अथवा में एक विकल्प दिया हुआ है। क्या विकल्प है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख संवर्गों का उल्लेख कीजिए। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। जंतु शरीर में कार्बोहाइड्रेट की क्या भूमिका है। दोस्तों ये था पूरा पेपर हमारा क्लास 11th बायोलॉजी का। सब्सक्राइब कीजिए, और भी पेपर आएंगे, सॉल्यूशन भी आएंगे। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है सॉल्यूशन को बनाने में, ठीक है, तो ज़रूर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। दोस्तों में शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू एंड बाय बाय।